बड़े खुलासे से भारत ने चीन को दिया सदमा, पाकिस्तान दांतों तले दबाया उंगली। नाटो के साथ भारत की गुप्त मीटिंग, चीन और पाकिस्तान भी थे शामिल। भारत के एंट्री करते ही नाटो की आंख में घटका चीन, भारत ने चली चाल, चीन और पाक का होगा सफाया। दोस्तों, भारत से जो लड़ता है उसका नामो निशान मिटता है। खुद के होने पर उसको अफसोस होता है। अगर भारत आंख दिखा दे तो पाकिस्तान की क्या मजाल कि वो भारत के सामने खड़ा रह सके। लेकिन यहाँ पर चीन पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। जो पाकिस्तान भारत के घुटनों तक आता है वो भी भारत के सामने टिकने की ताकत रखता है, ऐसा वो दिखाता है। लेकिन चीन हट जाए तो पाकिस्तान कुछ नहीं है भारत के सामने। पाक चीटी जितना है और भारत अपने इतने छोटे छोटे दुश्मन को कब मसल के चला जाए भारत को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को भी एक साथ सबक सिखा दिया है। यहाँ पर भारत ने अपना इतना विध्वंसक रूप दिखाया है कि ये 7 नस्ल नहीं भूल पाएंगे। भारत के एक कदम से भारत ने इन्हें अपनी चड्डी गीली करने पर मजबूर कर दिया है। आने वाले समय में भारत इनको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। इनके चेहरे पर भारत का साफ साफ खौफ देखा जा सकता है और ऐसा ही खौफ आने वाले समय में और भी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से भारत का नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान थर थर कांप रहे हैं। हमें दिखेगा कि भारत का नाम सुनते ही किस तरीके से चीन और पाकिस्तान अपने बिलों की तरफ भाग रहे हैं। भारत की दहाड़ के आगे इन चूहों की क्या वैल्यू है जो वो खड़े हो सके। भारत ने चल दी है खतरनाक चाल, अब होगा इनका सफाया। दोस्तों, भारत ने हमेशा से ही अपने कारनामे से अपने दुश्मनों को दहलाया है और इस बार तो भारत ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे चीन और पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। इन दोनों देशों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा भारत ने वहाँ भी एंट्री मारी है और दोनों की फुसकी निकाल दी है। भारत की एंट्री मारते ही कुछ ऐसा हो गया कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और वो चीन को अब छोड़ेगा नहीं। जिस तरीके से दुनिया से ड्रैगन गायब हुए हैं उस तरीके से वो संगठन चीन को दुनिया के नक्शे से गायब कर सकता है। इतना ताकत है और वहाँ पर भारत ने एंट्री मारी है और तब से ही उस संगठन की आंखों में चीन खटकने लगा है। और पाकिस्तान का भी नंबर भारत बहुत जल्द लगाने वाला है क्योंकि भारत की एंट्री हो गई है। अब भारत ने क्रांतिकारी ऐलान कर दिया है। चीन और पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिलाने के लिए भारत कई बड़े कदम उठाने वाला है। भारत अपने दुश्मनों को अपना दुश्मन होने का अफसोस करा सकता है। जो आज भारत के पक्के दुश्मन बन बैठे हैं वो कल आकर भारत के घुटनों पर गिर जाएंगे और भारत से बोलेंगे, मुझे माफ कर दो भारत, मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई है। क्या चीन और पाकिस्तान अगर भारत से घुटनों पर आकर माफी मांगे तो क्या भारत को इन दोनों को माफी दे देनी चाहिए या फिर नहीं? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत और नाटो की बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग चीन और पाकिस्तान का भी नाम लेंगे क्योंकि यहाँ पर चीन जहाँ आता है वहाँ पाकिस्तान भी पीछे पीछे चला जाता है और भारत को हमेशा नुकसान पहुँचाने के लिए ये दोनों देश साथ आए हैं और यहाँ पर भी हमें दोनों साथ में ही नजर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत वैसे तो 2019 में शुरू हुई थी और उस समय भारत के कानों में एक बहुत बड़ी खबर सुनने को मिली है जिसके बाद भारत के होश उड़ जाते हैं और इस खबर के जरिए भारत को ये पता चला कि चीन नाटो के साथ एक बहुत बड़ी बैठक करने वाला है। और आप सोच रहे होंगे इनमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम आपको बता दें ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर चीन ने नाटो के साथ 1-2 बैठक नहीं की थी बल्कि यहाँ पर चीन ने नाटो के साथ 9वीं बैठक की थी, वो भी इतने कम समय में। और ये सामान्य बैठक भी नहीं थी क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की बैठक थी, इसलिए इसे नाटो के हेडक्वार्टर में रखा गया था। दोस्तों, हमें देखने को मिला था कि इस बैठक में चीन के एम्बेसडर भी शामिल हुए थे जो कि सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इस चीज से पूरी दुनिया ये समझ गई थी यहाँ पर जिस तरीके की बैठक चीन और नाटो के बीच हो रही है मामला कोई बहुत तगड़ा है और भारत अभी इस परेशानी से उबरा भी नहीं था कि वहीं भारत के कानों में एक और खबर आती है कि नाटो पाकिस्तान के साथ भी बैठक कर रहा है। यहीं पर अभी चीन के साथ बैठक हुई थी, इसके बाद नाटो की पाकिस्तान के साथ बैठक हुई। भारत के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं था। यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारी नाटो में गए थे और यहाँ पर उनके बीच और नाटो के बीच में बड़ी बैठक हुई थी। दोस्तों, इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भारत को टेंशन हो गया क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं और हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो दुनिया के सबसे बड़े संगठन नाटो के साथ जाकर बैठक कर रहे थे और अभी भारत को पता भी नहीं चला कि किस तरीके से और किस टॉपिक पर ये बैठक हो रही है। और जिस तरीके की हाई लेवल की बैठक हमें देखने को मिल रही थी उस चीज से कहीं न कहीं भारत को तो टेंशन होना ही था क्योंकि ये दोनों देश शायद ही भारत से ज्यादा किसी और देश से जलते हैं और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बात भारत बहुत अच्छे से जानता है। दोस्तों, इसी सब को देखते हुए भारत ने भी 12 दिसंबर 2019 में नाटो के साथ एक मीटिंग फिक्स की और ये मीटिंग सीक्रेट मीटिंग थी और ये बहुत हाई लेवल की बैठक थी क्योंकि इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के लोग शामिल हुए थे, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग शामिल हुए थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे। और इससे आप ये समझ गए होंगे कि इस बैठक में भारत के जो 3 सबसे रणनीतिकार विभाग हैं
उनके लोग शामिल हुए थे। और उनसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये बैठक तो वैसे 2019 में हुई थी, लेकिन इस बैठक के बारे में 2019 में किसी को पता नहीं चला, 2020 में भी किसी को पता नहीं चला, 2021 में भी लोग इस बात से अनजान थे और 2022 में जाकर इस बैठक के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो सकी। और न्यूज चैनलों में हमें देखने को मिला कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत और नाटो के बीच में पहली बैठक हो चुकी है, जो कि 2019 में हुई थी। दोस्तों, अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, यहाँ पर भारत ने बैठक की, तो यहाँ पर चीन और पाकिस्तान जो 2019 में बैठक किए थे, उनमें ये दोनों देश किस बारे में बात कर रहे थे और इतनी हाई लेवल पर किस विषय में बात कर रहे थे और इतनी हाई लेवल पर किस विषय में बात की जा रही थी। तो उनका भी जवाब हमें मिल चुका है। आपको बताते चले, यहाँ पर चीन और पाकिस्तान नाटो के साथ बैठक इसलिए कर रहे थे ताकि वो नाटो को ये बता सके कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो रूस है और हम तो आपके साथ हमेशा से ही खड़े हैं। न चीन आपका दुश्मन है, न पाकिस्तान आपका दुश्मन है। और हमें देखने को भी मिला कि चीन और पाकिस्तान की बात पर नाटो भरोसा करता रहा, लेकिन नाटो की आंख तब खुली जब उसने देखा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, इसका खुलासा हुआ, तो नाटो को यहाँ पर पता चल गया कि इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, बल्कि तालिबान की जो मदद कर रहा था वो पाकिस्तान था। दोस्तों, इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर नाटो काफी ज्यादा सतर्क हो गया है और नाटो समझ गया है चीन कैसा है और पाकिस्तान कैसा है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और यही वजह है पिछले 1-1.5 साल से नाटो ने चीन और पाकिस्तान के बीच में किसी से भी मीटिंग नहीं किया है। और हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध नहीं हुआ होता तो नाटो चीन को अपना नंबर 1 टारगेट बना भी चुका होता और यकीनन नाटो की तरफ से चीन को लेकर कोई ना कोई बड़ा एक्शन भी ले लिया जाता। और इस समय आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाटो का पूरा फोकस रूस और यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर है और जैसे ही दोनों का युद्ध खत्म होगा, इसके बाद नाटो का पूरा फोकस फिर से चीन के ऊपर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या 2019 के बाद से भारत और नाटो के बीच में मीटिंग नहीं हुई है, तो इसको लेकर अभी साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अभी 2019 में बैठक हुई थी, उसका खुलासा अभी 2022 में हुआ, वैसे ही हो सकता है कि 2020 या 2021 में कोई नाटो के साथ भारत की बैठक हुई हो, जिसका खुलासा आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिले। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।